प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको मेरी प्यार भरी सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपनी अपनी जगह पर प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, प्रभु के राज्य में कार्य कर रहे होंगे, ऐसी आशा, ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए दोस्तों, एक बार फिर से एक और छोटी सी वीडियो में एक वचन को लेकर, कुछ बातों को लेकर प्रभु ने मुझे लीड किया। मैं आज फिर से आपके सामने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जितने मेरे भाई बहन मुझे पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ इस पेज को आप लाइक करें, शेयर करें। और जितने मेरे पुराने मसीह भाई बहन हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि आपकी शेयर के द्वारा ये वचन जो प्रभु पवित्र आत्मा की लीडिंग में मैं बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, आपकी इस शेयरिंग के द्वारा औरों का भी परमेश्वर के राज्य के लिए उद्धार हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो एक वचन है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा वचन को, और ये वचन है एक्स 20 वर्सेस 29, एक्स 20:29 वर्सेस, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29। लिखा है, लिखा क्या कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। वचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये वचन आज प्रभु ने मुझे दिया आपसे बात करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, इस वचन को मैं आगे हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल और बहुत सीरियस वचन है दोस्तों, कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए, चर्च के लिए। जहाँ पे लिखा है कि मैं जानता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, जब यीशु मसीह यहाँ से चले जाएंगे, तो उनके जाने के बाद क्या होगा? फाड़ने वाले भेड़िए, जो शैतान के भेड़िए, शैतान के एजेंट, शैतान के सेवक जो हैं, वो कलीसिया में आएंगे दोस्तों। सो इसलिए ये चेतावनी जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें दे रहे हैं, कलीसिया को दे रहे हैं कि फाड़ने वाले भेड़िए मेरे जाने के बाद आएंगे। क्योंकि जो भेड़िया, जो शैतान के जो एजेंट है, जो शैतान के जो वो एजेंट जो कलीसिया को तोड़ने के लिए, कलीसिया को बहकाने के लिए, कलीसिया की शिक्षा को जो रियल शिक्षा, जो प्रभु यीशु मसीह की जो रियल शिक्षा इस वचन के अंदर, बाइबल के अंदर है, उसको जो है गड़बड़ करने के लिए वो भेड़िए तैयार है इस वेट में कि कब यीशु मसीह जाए और वो लोग इंटर करें। तो ये इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए चर्च में आएंगे, कलीसिया में आएंगे। तो आज वो समय दोस्तों आ गया है। इनफैक्ट ये समय उस समय पर भी था जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, और वो जाने से पहले जब ये वचन उनके द्वारा, पौलुस के द्वारा हमारे पास पहुंचा, तो यहाँ पे उस टाइम पर भी ये चीजें उस टाइम पर भी थी कि फाड़ने वाले भेड़िए उस टाइम पर भी। लेकिन आज 21वीं सदी में ये फाड़ने वाले भेड़िए इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि उन्होंने 90% चर्चेस को कल्ट कर दिया है, शिक्षा को कल्ट कर दिया है। कि ये भेड़िए शिक्षा के द्वारा वो भेड़िए जो है घुस गए हैं चर्चेस के अंदर, और शिक्षा को गलत जो है कल्ट शिक्षा को, झूठी शिक्षा को जो फैलाकर क्या कर रहे हैं कि वो फाड़ने वाले भेड़िए क्या कर रहे हैं? आगे लिखा कहता, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, मतलब उस झुंड माने कलीसिया, झुंड माने चर्च, प्रभु यीशु मसीह का चर्च को वो ना छोड़ेंगे, वो नाश की तरफ लेके जाएंगे। तो प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29 में हमें ये सीखना है कि कलीसिया खतरे में, कलीसिया की आत्मिकता खतरे में है दोस्तों।
आत्मिकता खतरे खतरे का जो है ना वो खतरा बढ़ गया है। आज खतरा बहुत बढ़ गया दोस्तों। ये वो खतरा है जो कलीसिया का उद्धार खो देगा दोस्तों। ये वो खतरा है जो कलीसिया को नाश की तरफ ले जाएगा दोस्तों। कौन सा खतरा? भेड़िए जो फाड़ने वाले घुस गए हैं चर्च के अंदर। कैसे? शिक्षा के द्वारा। दोस्तों समझना होगा आपको मेरे प्यारे मसीह भाई। और ये झुंड को फाड़ने के लिए है, झुंड को, प्रभु यीशु मसीह के झुंड को तितर बितर करने के लिए है, तोड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि सब के सब मसीह की देह, सब के सब कलीसिया जो चर्च है, जो प्रभु यीशु मसीह का चर्च है, वो क्या हो? नाश की तरफ जाए। क्या हो? नरक की तरफ जाए। सो ये खतरा कलीसिया को नरक तक लेके जाएगा। ये खतरा बाइबल के बाहर की शिक्षा देकर कलीसिया को फाड़ रहा है। बाइबल के बाहर की शिक्षा आज 90% चर्चेस में बढ़ गई है दोस्तों, जिसकी वजह से आज लोग खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरा कौन सा? नरक की आग का खतरा, अनंत काल की मौत का खतरा दोस्तों। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 13 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप। ये लोग अपने आप को दिखाने के लिए, आपको लगता हो कि बहुत बड़ा अपोस्टल, बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा बिशप, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, बड़ी कलीसिया, बड़े भीड़, बड़े बड़े जो है ना अरेंजमेंट करने वाला कलीसिया है, तो ये झूठा कैसे हो सकता है? इतने बड़े बड़े चमत्कार ये कर रहा है, ये झूठा कैसे हो सकता है? राइट। तो ये इतनी बड़ी चर्च, जो इसकी चर्च इतनी बढ़ रही है, इतना बड़ा जो है साजो सामान के साथ ये अपनी चर्च को लेके जो चला रहा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है दोस्तों? लेकिन ये याद रखना दोस्तों, 2 कुरिन्थियों 11 का 13 हमें ये सिखाता है कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं, झूठे, राइट, और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धर के आपके चर्च में आते हैं दोस्तों, और चुपके से आते हैं। तो ये 1 यूहन्ना 4:1 हमें सिखाता है कि हर एक आत्मा की वरन आत्मा को पहचानो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हर एक आत्मा की वजह ना करो। अगर आपको, इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझना है कि जो वचन, जो भी बातें आपका पास्टर, जो भी बातें कलीसिया में, जो आपका पास्टर, अपोस्टल, बिशप, जिसकी कलीसिया में अभी आप इस समय इन्वॉल्व हो, क्या वो वचन से बात करता है? क्या वचन के द्वारा बात करता है? और दोस्तों अगर नहीं, तो फिर इसका मतलब वो फाड़ने वाला भेड़िया है जो चर्च में आ गया है यीशु मसीह की कलीसिया को तितर-बितर करने के लिए, यीशु मसीह के झुंड को जो है नरक तक लेके जाने के लिए दोस्तों। तो इसलिए एक और वचन है यहाँ पे, तीतुस 2:1 में लिखा है, कह रहा, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। तो आज मैं मसीह मंथन बैठक पूरा यही बातें कर रहा है, जो खरे उपदेश की बातें हैं, सच्ची और खरी शिक्षा की बातें हैं। तो ये हमें ऑर्डर तीतुस के जो है इस वचन में हमें मिल रहा है यीशु मसीह की ओर से कि तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। तो ये लोग कौन सी बातें करते हैं? कानों की खुजली को मिटाने वाली बातें, वो सारी बातें जो आशीषों वाली बातें है ना, चर्च के अंदर आशीषों वाली बातें। लेकिन दोस्तों अगर आपको सच्ची खरी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये शिक्षा जो झूठी शिक्षा है, इन झूठे प्रेरितों के द्वारा, इन झूठे अपोस्टल, पास्टर, बिशप के द्वारा जो आप तक पहुंच रही है, आपका उद्धार, आपका नाश जो है वो करने के लिए आप जो है तैयार हो रहे हो। तो इसलिए ये वचन जहाँ पे जो लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29 के, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। तो दोस्तों ये आ गए हैं और आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। 90% चर्चेस आज इन भेड़ियों के जुंगल में फंस चुकी है। शैतान के ये भेड़िए जो आज जिन्होंने यीशु मसीह की कलीसिया को बहका दिया है, बहला दिया है झूठी शिक्षा में। कौन सी झूठी शिक्षा है? अन्य भाषा को लेकर, अरे बेरे भाई शाबा शाबा लाबा लाबा, इस भाषा को जो जिब्रिश भाषा है, जो 100% बाइबल के बाहर की भाषा, एक भी वचन इस भाषा को बोलने का सपोर्टिंग वचन नहीं है दोस्तों। तो ये 110% शैतान की भाषा है, बाइबल के बाहर की भाषा दोस्तों, जो अन्य भाषा के नाम पे आज लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों से, ऐसे प्रेरितों से जो यीशु मसीह की कलीसिया को
झुंड को फाड़ने के लिए वो भेड़िए आ गई हैं। तो समझिए इस बात को। अपने पास्टर से पूछिए कि ये जो भाषा आप बोलते हो, रिबेर भाषा वाला जो बोलते हो, इसका इंटरप्रेट, इसका अनुवाद कहाँ पे है, उसका अनुवाद करके दिखाओ। क्योंकि जो अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा की ओर से है, जो पेंतीकोस्त के दिन अध्याय 2 वचन में आप पढ़ेंगे 2 से लेकर 11 तक, वहाँ पर शिक्षा जो है वो ये है कि आपको अन्य भाषा का वरदान आपको समझना होगा दोस्तों कि ये है यहाँ पे जो संसार की भाषा, पृथ्वी की भाषा, जो लोग भाषा बोल रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो अगर उनके पास वो हिंदी बोलना हो, तो अगर वो पवित्र आत्मा के वरदान के अंदर जो है लीडिंग में है, तो वो हिंदी बोलना सीख जाएंगे। यानी कि पवित्र आत्मा उनको लीड करेगा हिंदी में प्रचार करने के लिए। तो ये वो वरदान है। लेकिन इन्होंने अन्य भाषा को लेकर ऐसा मजाक बना दिया है, तो रिबरी भाषा लाबा लाबा अंतरा मंत्रा, ये सब बकवास है। और जो भी चर्च में ये भाषा बोली जा रही है, वो पास्टर बोलने वाला भी और वो चर्च सुनने वाले भी, सब अपना अपना उद्धार आप खोदोगे। और अगर आप नहीं समझे इस बातों को, तो आप नर्क में जाओगे 110%। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें क्या सिखाता है कि जो भी शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, जो शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा 2 यूहन्ना अध्याय 2 यूहन्ना जो है 2 यूहन्ना में मैं पढ़ूंगा यहाँ पे अध्याय 1 में वचन लिखा है, वचन 9 कहता, जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो दोस्तों, जो भी पास्टर, जो भी इंसान, जो भी मसीह के देह, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे, सच्ची की शिक्षा में स्थिर बने रहेंगे, उन्हीं के पास परमेश्वर है, उन्हीं के पास प्रभु यीशु मसीह है। पिता भी उसके पास है, पुत्र भी उसके पास है। लेकिन जो शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं, तो ये अन्य भाषा रबा बल्ला ये बाइबल की शिक्षा में नहीं है और ये शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे भेड़ियों से बचिए आप, नहीं तो आप अपना उद्धार खो देंगे दोस्तों, राइट। तो इसलिए ये वचन हमें ये सिखाता है, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29, एक्ट्स 20:29, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तो समझिए दोस्तों इस बात को, ये बहुत ही जरूरी बात है। इस बात को आप समझिए और अपने आप को संभालिए। क्योंकि अगर आपने ये बातें ना सीखी, ये बातें ना समझी, तो फिर आप अपना उद्धार करेंगे। एक वचन में पढ़ूंगा 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आएगा जो लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषों के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज कलीसिया लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे चर्चेस को जहाँ पे जो है बड़ी बड़ी चर्च के लोग, बड़ी चर्च जहाँ पे दिखती है, बड़े जो है ना स्टेज, बड़ा स्टेज है, बड़ा अरेंजमेंट वहाँ पे है और बड़ी भीड़ वहाँ पे है, और बहुत लोगों को लगता है कि ये बड़ा चर्च है, ये बड़ा पास्टर है, ये बड़ा अपोस्टल है, ये प्रभु का दास है। बिल्कुल झूठ। ऊंचा दुकान फीका पकवान, आपने ये कहावत सुनी होगी। जितनी बड़ी चर्च उतना बड़ा भेड़िए का वहाँ पे रोल हो रहा है दोस्तों। बड़े ही गंभीरता के साथ मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, समझिए इस बात को। इसलिए आज लोग ऐसे उपदेशकों को ढूंढते हैं जो उनके लिए आशीषों के वचन, उनको जो है ऐसी बातें सुनाएं जो उनको कानों में अच्छे लगते हैं। इसलिए ये वचन कहता है 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों में लगाएंगे। आज लोग जो है ना बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हैं, कथा कहानियों को देखते हैं, ना बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं कि यार इस चर्च के अंदर तो बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं, इस चर्च में तो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, तो यही सच्चा दास है, यही जो है ना जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम कर। नहीं दोस्तों, वचन कहता है कि शैतान भी सारे कामों को करना जानता है, शैतान भी बड़े बड़े चमत्कारों को करना जानता है दोस्तों।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मेरे मसीह भाई बहनों, बड़े ही गंभीर विषय पे मैं आज बात कर रहा हूँ। इस वचन को समझिए, इस वचन को जानिए और ये समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप देखिए, आप अपनी चर्च में देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे चर्च में हो, ऐसे पास्टर के अधीन में आप हो जो भेड़िया है, जो फाड़ने वाला भेड़िया है। वो आपको बचाने के लिए नहीं, वो फाड़ने के लिए है। क्योंकि शैतान, याद रखना मेरे भाई और बहनों, शैतान कभी भी दो सिंगों के साथ, बड़े बड़े दांतों के साथ आपके सामने नहीं आएगा। ये सब पिक्चरों में झूठी शिक्षा है। वो बहुत ही दबे पांव अंदर आएगा और लोगों के अंदर से शिक्षा में गड़बड़ी डालेगा और वचनों को तोड़ेगा। और जो वचन को तोड़ता है, जो वचन को नहीं मानता, वचन को सीधे इंटरप्रेट नहीं करता, वो मसीह के अगेंस्ट में हो जाता है फिर। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ इन बातों को समझिए और अपने आप को टटोलिए, अपने चर्च को टटोलिए, अपने उस पास्टर को टटोलिए कि कहीं वो पास्टर अन्य भाषा वाला तो नहीं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराकर लोट-पोट करने वाला तो नहीं, चीखे चिल्लाने वाला तो नहीं, जोर-जोर से ताली पीटने वाले तो नहीं। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ उस चर्च में हो रही हैं तो वहाँ पर शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी बाइबल के बाहर है। बाइबल के किसी भी चेले ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई भी ड्रामा, ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं किया दोस्तों। इसलिए समझिए इस बात को, अंधे मत बनिए। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आपको चुना है, अपने लहू से आपको खरीदा है। तो ऐसे भेड़ियों से बचिए, ऐसे दो कोड़ी के जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल के वचन का ज्ञान नहीं है, ऐसे भेड़ियों से बचिए ताकि आपका उद्धार बचा रहे दोस्तों। मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा आपके लिए परमेश्वर के द्वारा बनाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है 21वीं सदी में बचाने के लिए, परमेश्वर बचाने के लिए, हर सदी में परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, अपने कलीसिया को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। आज 21वीं सदी में मसीह मंथन बैठक और मसीह मंथन बैठक के वो लोग जो मुझ जैसे, जो चाहे पास्टर हैं, चाहे अपोस्टल हैं, चाहे पास्टर है, हमारे पास तो कोई अपोस्टल है ही नहीं है। हम लोग सब लोग या तो पास्टर हैं, या लीडर्स हैं, या सेवक, या दास, सब लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। पास्टर, ठीक है, तो जो हैं वो, और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, या जो सेवक हैं, जो दास हैं, जो लीडर्स हैं, वो कार्य कर रहे हैं, मसीह मंथन के शिक्षा को फैला रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कार्य कर रहे हैं। सो प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 29 को समझिए, इस वचन को ध्यान से समझिए और इस वचन के ऊपर डीप स्टडी आप लीजिए। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने बोला कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। कैसे आएंगे? वो आएंगे पास्टर के द्वारा, वो आएंगे अपोस्टल के द्वारा, वो आएंगे उस सेवक दास के द्वारा और झूठी शिक्षा फैलाएंगे। झूठी शिक्षा से लोग कंफ्यूज होकर भटक जाएंगे और बाइबल के वचनों से भटक जाएंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं से भटक जाएंगे। और वो झुंड जो है ना, वो झुंड को ना छोड़ेंगे। उस झुंड को, जो प्रभु यीशु मसीह का झुंड है, वो झुंड जो यीशु मसीह का कलीसिया है, उसको ना छोड़ेंगे। किस लिए? कि वो स्वर्ग में जाए। किस लिए? कि उनका अनंत काल का जीवन हो। इसलिए कि वो जो है अपने उद्धार को जो है नाश हो। इसलिए उद्धार को नाश होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये वचन दिया है। आप सीखिए और समझिए और ध्यान से अपने आप को देखिए, अपने चर्च को देखिए, ताकि आप बचाए जाएं। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप बचाए जाएं दोस्तों। सो प्लीज़ इस वचन को समझिए और जो मसीह मंथन की जो शिक्षा को आप सुनिए और फिर कंपेयर कीजिए आपका पास्टर और मसीह मंथन बैठक की शिक्षा कैसे आप कंपेयर कर सकते हो बाइबल के वचन से, क्या मैच कर रही है। देखिए, आप खुद को तैयार कीजिए। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, समझ दी है। आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर, अंधे बनकर जो है ना, आप अपना उद्धार का जीवन खोलोगे। अंधे बनकर ना आप अपना अनंत काल का जीवन खोलोगे। सो समझिए इस बात। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को आगे आप शेयर करिए और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो। और ये वीडियो के जो वचन प्रभु ने, जो इस वीडियो के द्वारा जो वचन प्रभु ने आपको दिए हैं, और जो है वचनों के साथ प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे सत्कार करें। मैं ये दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सबको जय मसीह की एक और वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने। तब तक ये सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।